हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिंदू नव वर्ष के चैत्र मास दशमी के अवसर पर मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने देवकाली तिराहे पर पूजा अर्चना कर हजारों लोगों को प्रसाद वितरित किया। वहीं मित्र मंच प्रदेश प्रभारी राजा पाठक ने बताया कि प्रतापी व महान सम्राट विक्रमादित्य जी के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, जिसमें वर्तमान की और आने वाले लाखों वर्षों के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि खगोलीय घटनाओं की सटीक जानकारियां उपलब्ध है। इसी बात से यह पता चलता है कि किस प्रकार हमारा सनातन धर्म आधुनिक विज्ञान से भी ज्यादा विकसित रहा होगा। हिंदू नववर्ष के सूर्योदय के साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मित्र मंच प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, युवा मित्र मंच प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद प्रताप सिंह, विजय पांडे, अनिल पांडे, गौरव त्रिपाठी, टिंकू मोदनवाल, मंगल गुप्ता, रौनक मौर्य, विनय गुप्ता, शहजाद खान सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। हिंदू नववर्ष 2079 की शुरुआत 2 अप्रैल 2022 को हो चुकी है। उसी के बाद से नवरात्र शुरू होता है और आज दशमी है, चैत्र मास की दशमी है। इसी उपलक्ष्य में आज मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर और मार्गदर्शन में देवकाली तिराहे पर भंडारा कराया गया और हजारों लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। आज प्रसाद वितरण का और पूजा का शुभारंभ हमारे मित्रमंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के हाथों से हुआ। कौन कौन लोग इसमें शामिल? हमारे इस भंडारे में मित्रमंच की प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, युवा मित्रमंच के साथी और अन्य अयोध्यावासी उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से रामनवमी के शुभ अवसर पर? रामनवमी के शुभ अवसर पर हम सभी अयोध्यावासियों को और देशवासियों को मित्रमंच की तरफ से, मित्रमंच परिवार की तरफ से, युवा मित्रमंच की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। मेरा नाम राजा पाठक है, मित्रमंच प्रदेश प्रभारी। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई बर्बरता को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर देश में अभी सियासी बयानबाजी थमी नहीं थी। अब फिल्म निर्माताओं की नजर अयोध्या की फाइल पर भी आ गई है। देश विदेश हिंदू मुस्लिम के विवाद से पहचाने जाने वाला उत्तर प्रदेश अयोध्या अब हिंदुओं के गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को त्रेता युग काल के अनुरूप संवारने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। भगवान राम की जन्मस्थली पर राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी के ही साथ सैकड़ों वर्षों तक हिंदू जनमानस के द्वारा राम जन्मभूमि के लिए किए गए संघर्ष को लेकर फिल्मी पर्दे उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के द्वारा फिल्म निर्माताओं की मौजूदगी में हिंदुओं के संघर्ष को पर्दा पर दर्शाने वाली फिल्म को बनाने का उद्घोषणा की है। वहीं रामनवमी के संध्या पर अयोध्या के प्रमुख साधु संतों तथा फिल्म के लेखक और निर्देशक एल कांतेश, फिल्म के निर्माण का दायित्व को निभा रहे संजय दुबे, प्रोड्यूसर पंकज शुक्ला और सलाहकार रविकांत व्यास, पवन पांडे और कोऑर्डिनेटर प्रमोद तिवारी की मौजूदगी में राम के गुणगान, फिल्म के प्रारंभिक क्लिप को भी स्क्रीन पर दर्शाया गया। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अखाड़ा के महंत और मौजूदा समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास, रामलला के सहायक पुजारी प्रदीप दास भी इस मौके पर सत्यधाम गोपाल मंदिर में मौजूद है। इस फिल्म के लेखक निर्देशक एल कांतेश ने बताया कि हमारे सामाजिकता के मूल्यों को हम समझाते नहीं हैं, हम आधुनिकता को समझाते नहीं हैं और इसमें डूब जाते हैं। हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उसमें राम का जो अस्तित्व है, वह समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हम जिनकी प्रेरणा से बड़े हुए, जिनकी कहानी सुनकर बड़े हुए हैं, वह कहीं नजर नहीं आ रहा है, विलुप्त हो रहा है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि समाज में उसको, उस परिभाषा को फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम की डेफिनेशन की हम व्याख्या कैसे करें। मेरा मानना है कि राम के जितने भी रूप हैं, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है और समाज को उसे सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। अगले महीने से इस फिल्म के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं होंगे, ऐसे होंगे जो बच्चों के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़े, क्योंकि हम जनरेशन को लेकर चल रहे हैं। बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ? गोद धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा।
और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का आदर्श की स्थापना होगी। मैं एल.के. कांतेश मुंबई पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ और मैंने थिएटर से शुरू किया था और अब मैं सिनेमा, ये मेरा पहला फीचर फिल्म है। राम की गुणगान के लिए बनाने के क्या आपके अंदर प्रेरणा जगी कि आपको ये राम के गुणगान की पिक्चर बनाने के लिए आपको अयोध्या से ही सूझा? हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो इतने कम होते जा रहे हैं कि जैसे कि हम मतलब आधुनिकता को समझते भी नहीं हैं और उसमें डूब जाते हैं। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता है जो हमारी, उसमें राम का जो अस्तित्व है, जो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हम जिनकी प्रेरणा से बड़े हुए हैं, जिनकी कहानी सुन के बड़े हुए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो खो रहा है कहीं, तो हम समाज में उसको जो है ना एक प्रयास कर रहे हैं कि उस परिभाषा को फिर से गढ़ने की कोशिश की जाए और नए जो इस नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें राम के जो चरित्र के बारे में कुछ फिर से जो है शुरुआत हो। और इस वक्त में बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को जो टूट रहा है, और राम एक ऐसी प्रेरणा है जिसे पूरा समाज जुड़ता है। राम मतलब उसकी डेफिनेशन को हम कैसे व्याख्या करेंगे उसकी, मतलब तो मेरा मतलब माना ये है कि राम के जितने भी रूप हैं वो समाज के लिए प्रेरणादायी हैं और समाज को उनसे सीखना चाहिए। कब से शुरुआत होगी इस फिल्म की शूटिंग? इस फिल्म की शुरुआत होगी मई जून में करीब करीब। कब तक होगी, कितने समय लगेंगे इस फिल्म? इस फिल्म का टोटल टाइमिंग है लगभग कम से कम 1.5 महीना, 45 से 60 दिन का आसपास शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल है। और हीरो हीरोइन हमारी बातचीत चल रही है इसमें। देखिए कैरेक्टर, हम पहली बात तो हीरो और हीरोइन हमारी फिल्म में नए होंगे, क्योंकि हमारी फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है वो कम एज के बच्चों का है, क्योंकि हम जनरेशन को लेकर के चल रहे हैं और ये कहानी आधुनिक है। राम से प्रेरणा लेने के लिए हमारे बच्चों को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। और हम आज जी रहे हैं 2019 के बाद, तो हमारी जो पृष्ठभूमि है राम जन्मभूमि, तो उसको लेकर के ही पूरा ताना बाना है। दर्शाएंगे क्या इस फिल्म में? हम दर्शाएंगे आज के समाज को और राम के चरित्र को। अयोध्या के राम घाट स्थित श्यामा सदन मंदिर में राम नवमी के शुभ अवसर पर श्री राम महायज्ञ का 39वां वर्ष जो साकेत वासी संत श्री गोपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था, उसी क्रम में इस वर्ष वर्तमान श्यामा सदन मंदिर के महंत श्री श्रीधर दास जी महाराज की अध्यक्षता में श्री राम महायज्ञ संपन्न हुआ और श्याम सदन के सभी साधु संत व श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूज्य महाराज गोपाल दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि रामायण पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्री सीताराम नाम कीर्तन एवं श्री राम नवमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोकनाथ गुप्ता, मनोज गुप्ता, संतोष अग्रवाल, राजकुमार सिंह, हरि सहाय मिश्रा, मदन, संपत कुमार मिश्र, मुरारी, राजाराम महाराज, राजकिशोर अवस्थी, सोमेश्वर महाराज, दक्षिण अफ्रीका एवं श्यामा सदन के भक्तगण के मौजूदगी में संपन्न हुआ। परम पूज्य श्री राम किंकर दास जी महाराज के द्वारा इस आश्रम की स्थापना हुई, तब से हर तरह से लोक मंगल के कार्य यहाँ नित्य निरंतर चले आ रहे हैं। श्री लाल जी भैया परम पूज्य साकेतवासी महान संत गोपाल दास जी महाराज के द्वारा यहाँ विगत 38 वर्षों से श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन होता रहा। बहुत दुखद बात है कि 15 मई को गुरु भगवान साकेतवासी हो गए। आश्रम व्यवस्था संचालित रहे, यहाँ संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, बंदर सेवा, आगंतुक सेवा नित्य निरंतर चलती रहे। इसके लिए परम पूज्य साकेतवासी गुरुदेव भगवान ने श्री श्यामा सदन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का गठन किया। उस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण समय समय पर आश्रम व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे और ये परंपरा क्षुण नित्य निरंतर अनावरत चलती रहे, इस पर विचार करते रहते हैं। और आज जो कुछ भी इस आश्रम में व्यवस्थाएं चल रही हैं, समाज को उसका लाभ मिल रहा है,
उस श्री श्यामा सदन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा गुरु भगवान ने जो परंपरा चलाई उसी श्रृंखला में ही सभी ट्रस्टियों के द्वारा श्री राम महायज्ञ का श्री राम नवमी के समय आयोजन हुआ। उस आयोजन में मुख्य रूप से श्रीमद् वाल्मीकि पाठ, वैदिक संस्कृत की उपासना करने वाले ब्राह्मणों का वर्ण करके, वेदी की सुंदर रचना करके और आप्तकाम को दंड पिनाकधारी मर्यादम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सुंदर यज्ञ विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। उस यज्ञ की परंपरा में श्री रामचरितमानस का खंड पाठ हुआ, सीताराम नाम संकीर्तन हुआ और उस यज्ञ के समापन में श्री राम जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरि सहाय मिश्र, श्री लोकनाथ गुप्ता, मनोज गुप्ता, संतोष अग्रवाल, महेश प्रसाद गुप्ता, राजाराम बाबा, राम आश्रय बाबा और साउथ अफ्रीका से आए हुए सोमेश्वर महाराज सभी लोगों ने भाग लिया। और उस यज्ञ के समापन में आज संत, ब्राह्मण, अतिथि, आने जाने वाले लोगों का बृहद भंडारा का कार्यक्रम हुआ और 9 तारीख को सभी शिष्यों की उपस्थिति में, श्यामा सदन के संतों की उपस्थिति में, भक्तगणों की उपस्थिति में, ट्रस्ट समाज की उपस्थिति में परम पूज्य हमारे गुरुदेव साकेतवासी महान संत गोपाल दास जी की प्रतिमा का अनावरण वैदिक रीति से आचार्य श्री मदन शास्त्री जी के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। आप सभी लोगों को श्री राम नवमी की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद। जय श्री राम। कौन सा मंदिर है, नाम बताओ। ये श्यामा सदन, रामघाट और मैं महंत श्रीधर दास। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवता और प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर अश्लील पोस्ट किए जाने को लेकर अयोध्या भड़के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास नाराजगी जाहिर की है। पुजारी राजू दास ने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू देवी देवता और प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अश्लील पोस्ट की गई है, हम इस पोस्ट को ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हैं कि विजेंद्र कुमार यादव नाम के युवक ने फेसबुक अकाउंट पर वायरल अश्लील फोटो पर कार्यवाही करे। उन्होंने ट्वीट को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिट्वीट कर दी कार्रवाई की सूचना दी। मुख्यमंत्री केओएसडी ने भी ट्वीट को संज्ञान में लिया। बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सोशल पर मैंने ट्विटर पे देखा कि फेसबुक पे देखा कि एक व्यक्ति विजेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है, उसने हमारी आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की नंगी तस्वीर बनाकर और मोदी के साथ उसके एक दूसरा देखा कि जो मोहन भागवत जी के साथ में एक महिला के साथ, तीसरा देखा कि हमारी माँ शक्ति के जो है अभद्र टाइप का। आज बोलने में ये तकलीफ हमको हो रही है कि मैं दुखित होकर उसको ट्वीट किया उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री जी को। लेकिन धन्यवाद दूंगा प्रशासन को कि प्रशासन ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया और जानकारी हुई कि उसके खिलाफ एफआईआर भी शायद हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उसको रिट्वीट किया हमारी ट्वीट को, और मुख्यमंत्री जी को एसडी ने भी किया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे विचारधारा के लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती न करें। आप देखिए कि बंगाल में किसी ने कुछ कर दिया, पूरा बवाल मचा, देखिए कितना दंगा हुआ, हिंदू मारे गए, कितने घर जलाए गए। तो कहने का मतलब है ऐसे चीजों को तुरंत संज्ञान में लेकर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश का पुलिस है, योगी जी की सरकार है, लोग ये मत भूलें, अब ये गलतफहमी मत पालें कि सरकार उनकी सरकार बदल गई है। सरकार योगी जी की है। जब लठ पड़ेगा, डंडा बजेगा, सब सीधे हो जाएंगे। तो प्रशासन को लठ और डंडा बजाना चाहिए सीधे करने के लिए। कल फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट की भी मतगणना 8 बजे शुरू होगी। ये मतगणना कलेक्टरेट में होगी। आज मतगणना स्थल का जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने जायजा लिया।
वहीं मतगणना स्थल का जायजा लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं 21 मतपेटियों में बंद मतों की मतगणना होनी है। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी प्रत्याशियों के एजेंट को पास जारी कर दिया गया है। बता दें कि फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट पर 3,979 वोटों की गिनती होनी है। 3,979 वोट 21 मतपेटियों में बंद है। तो वही भाजपा से हरिओम पांड्य, सपा से निवर्तमान एमएलपी हीरालाल यादव व एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र देव तिवारी के भाग्य का फैसला कल होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है और पुलिस और क्या कहते हैं सीआरपीएफ सीआरएसएफ की सब टीम लगी हुई है इनर गार्डन में। और कल मतगणना होगी और उसमें 8 बजे से मतगणना हमारी शुरुआत होगी। और अम्बेडकर नगर से भी हमारे उसी दिन मतदान के दिन हमारे सब बॉक्स जमा हो चुके थे और सभी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखे हुए हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना शुरुआत हो जाएगी और सभी पोलिंग पार्टी के जो भी एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना की कार्रवाई न्यायपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। कितने लोग कर्मचारी लगे हैं इसमें? हर एक पार्टी है, मतगणना की जो पार्टी होती है 3 से 4 लोग हैं उसमें और 21 हैं, उसके लिए उतने कार्मिक लगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।